हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारा टाइप 1 कंप्लीट होने ही वाला है। और आज हम जो टाइप 1 का जो 2 से 4 क्वेश्चन बच गया, आज हम उसी को करेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स, फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स B such that six five six B is equal to 11 0 0 11। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर में, फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स। यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ ये 2x2 ऑर्डर्स का है, इसलिए क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो हमको फाइंड करना है वो भी 2x2 ऑर्डर्स में ही चाहिए, उसको 3x3 में नहीं चाहिए। सच दैट 6 5 5 6 B इज इक्वल टू 11 0 0 11। आपको याद होगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर डिफरेंट ये है कि वहाँ पर जो क्वेश्चन था यहाँ पर बीच में प्लस रहता था वहाँ पर, और यहाँ पर प्लस नहीं है। अगर यहाँ पर प्लस रहता प्लस बी तो हम यहाँ मान लेते थे ए और यहाँ पर मान लेते थे सी, और यहाँ पर सॉल्व करते थे बी इज इक्वल टू सी माइनस ए, और यहाँ पर बी सी और ए का वैल्यू बैठा देते थे और बी का वैल्यू हमारा निकल के आ जाता था। पर यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर प्लस है ही नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम ये जो दो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, यहाँ बी दिया हुआ है इसको मान लेते हैं सी, और ये जो बी है जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है हम इसमें कुछ मान लेते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। लेट ए इज इक्वल टू, ए को हम माने हैं 6 5 5 6 और बी को हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी और डी। इसको भी 2x2 मैट्रिक्स से मानना है, ऐसा नहीं कि इसको 3x2 मान लिए तो 3x3 मान लिए, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन में दिया उसी के अनुसार से हम यहाँ पर मानेंगे भी। और c को मान लेते हैं, c इज इक्वल टू 11 0 0 11। c का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो b का जो वैल्यू है जो हमको नहीं पता है ये हम अपने से मान लिए हैं, a b c और d। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया a b इज इक्वल टू सी, यही ना हो गया, b यहाँ पर है इसको मान लिए a इसको मान लिए c, तो a b इज इक्वल टू सी। तो a का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे 6 5 5 6, और ये जो क्वेश्चन है ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आता है। 6 5 5 6 और b का जो वैल्यू माने हैं a b c d इज इक्वल टू 11 0 0 11। सभी को वैल्यू में यहाँ पर पुट कर दिए। अब हम यहाँ पर फिर से करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के लिए इससे पहले भी बताएं और आज हम फिर से बताएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर वो मल्टीप्लाई नहीं है जो हम 10 क्लास में करते थे, 9 क्लास में करते थे, वहाँ इस टाइप का मल्टीप्लाई वहाँ पर नहीं आता है। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना है वो कुछ अलग लेवल का है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
6 इंटू ए, ये हो जाएगा 6a प्लस 5 इंटू सी 5c, 6 इंटू बी 6b, 5 इंटू डी 5d, 5 इंटू ए 5a, 6 इंटू सी 6c, 5 इंटू बी 5b, 6 इंटू डी 6d इज इक्वल टू 11 0 0 11। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई कर लिए, अब इसके हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से मेरा बनेगा इक्वेशन, 4 इक्वेशन बनेगा, उस सभी 4 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारे ए बी सी और डी का वैल्यू निकलेगा, यानी कि बी का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 6a प्लस 5c इज इक्वल टू 11, 6b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, 5a प्लस 6c इज इक्वल टू 0, 5b प्लस 6d इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगा 6a प्लस 5c इज इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन बनेगा 5a प्लस 6c इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। एक इक्वेशन बनेगा 6b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, ये बनेगा इक्वेशन 3। और एक इक्वेशन बनेगा 5b प्लस 6d इज इक्वल टू 11, और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर 6a प्लस 5c इज इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन 2 में हम इसको लिए 5a प्लस 6c, इसको इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर b और d आ जाएगा, हमको चाहिए a और c वाला को हम एक साथ लिखे हैं और b वाला d को हम एक साथ लिखे हैं, इस तरह हमको इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यहाँ से हम जो इसके पहले जो हम x और y का वैल्यू निकालते थे उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी निकालेंगे। इसका कोफिशिएंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 और इसका कोफिशिएंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6। एक कोफिशिएंट 5 है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसका कोफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 30a प्लस 25c इज इक्वल टू 55। यहाँ पर हो जाएगा 30a प्लस 36c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 11c इज इक्वल टू 55, तो c इज इक्वल टू माइनस 5। c का वैल्यू आ गया माइनस 5। अभी तक हमारा सिर्फ एक वैल्यू निकला है, वो है c। अब हम क्या करेंगे, c का वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट c इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में। ये हो जाएगा 6a प्लस 5 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 11। ये हो जाएगा 6a और ये हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 11। ये हो जाएगा 6a इज इक्वल टू, ये 25 राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा कितना 36। तो a का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये 6 से 6 कटेगा, यहाँ पर a का वैल्यू आ गया 6। तो c का वैल्यू -5, a का वैल्यू 6। अब हमको चाहिए b और d का वैल्यू, तो b और d का वैल्यू मेरा निकलेगा इस इक्वेशन से, इक्वेशन 3 और 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 4 का कोफिशिएंट 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 का कोफिशिएंट 6। अब ये जो 5 है ये सभी यहाँ पर नंबर से सभी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 6 है यहाँ पर सभी मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 5 6 30b प्लस 5 इंटू 5 25d इज इक्वल टू 0। ये 6 मल्टीप्लाई होगा तो 30b प्लस ये हो जाएगा 36d इज इक्वल टू 66। अब यहाँ पर साइन चेंज होगा, जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस।
ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -11D इज इक्वल टू -66। यहाँ जो d का वैल्यू निकलेगा वो हो गया 6। ये माइनस और ये माइनस कट गया और ये 11 और ये 11 6 टाइम में कट गया, तो d का वैल्यू निकल गया 6। अब जो d का वैल्यू आया है 6, ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारा वहां से निकल के आएगा b का वैल्यू। पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3 में, ये हो जाएगा 6b प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6b प्लस 5 इंटू 6 30 इज इक्वल टू 0। तो 6b इज इक्वल टू -30, तो b इज इक्वल हो जाएगा, ये 5 से कटेगा तो हो जाएगा -5। तो b का वैल्यू भी आ गया -5। हमको चाहिए था a b c और d का वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वही माने a b c और d माने हैं। तो जो a का वैल्यू है 6, a b c d, हम इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू 6, और ये हो गया आंसर। 6 -5 और 6। हमको चाहिए था b और यही हो गया b, क्योंकि b हम माने थे यहाँ पर a b c और d, और इसी का वैल्यू निकल के आया 6 -5 और 6, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसको भी लिखना है क्योंकि इसी से हमारा a b c और d का वैल्यू निकला है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 भी बनेगा। और अब हम चलेंगे इससे का क्वेश्चन नंबर 26। जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स x। अगर फाइंड करना है x सच दैट 5 4 1 1 5 4 1 1 x इज इक्वल टू 1 -2 1 -2 1 3। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया वो फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स x, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है, वहां पर फाइंड करना था b का वैल्यू, यहाँ पर हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। सच दैट 5 4 1 1 x इज इक्वल टू 1 -2 1 3। तो इसको भी सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे जिस प्रोसेस से भी इसके पहले वाला क्वेश्चन हम बनाए थे। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, और x को मान लेते हैं a b c d, कुछ भी मान सकते हैं, x y z भी मान सकते हैं। तो सॉल्यूशन लेट
ए इज इक्वल टू 5411 और बी को कुछ मान लेते हैं ए बी सी और डी, और सॉरी एक्स इज इक्वल टू, और बी को हम मान लेते हैं 1 - 2 1 और 3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ हम यहाँ पर अपने से x का वैल्यू माने हैं ए बी सी और डी। तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5411 और x का वैल्यू है ए बी सी और डी इज इक्वल टू, बी का वैल्यू है 1 - 2 1 3। अब यहाँ पर हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे जिस प्रकार से इससे पहले वाला क्वेश्चन में किए थे। 5 × ए 5a, 4 × c 4c, 5 × b 5b प्लस 4 × d 4d, 1 × a प्लस 1 × c 1 × b प्लस 1 × d इज इक्वल टू 1 - 2 1 3। अब यहाँ सेम वही केस आ गया जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में आया था। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से 4 इक्वेशन बनेगा और वो सभी इक्वेशन को हमको फिर से सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन बनेगा 5a प्लस 4c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट, और a प्लस c इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 बनेगा 5b प्लस 4d इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 3, और b प्लस d इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 4। यहाँ पर हम 4 इक्वेशन को बना दिए हैं और यहाँ पर हम फिर से a b c और d का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5a प्लस 4c इज इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा 5a प्लस 5c इज इक्वल टू 5, माइनस 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 साइन चेंज, ये कट गया, यहाँ बच गया -c इज इक्वल टू -4। तो c का वैल्यू आ गया 4। अब c का वैल्यू 4 आया है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तब हमारा वहां से निकल के आएगा a का वैल्यू। ये अगर c का वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो यहाँ से फिर a का वैल्यू निकल के आएगा। तो पुट करते हैं c इज इक्वल टू 4, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में है 5a प्लस 4 इंटू c का वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 5a प्लस 16 इज इक्वल टू 1, 5a 1 माइनस 16 तो हो जाएगा -15, a इज इक्वल टू -3, ये 5 से 5 कटेगा तो बचेगा 3। तो a का वैल्यू आ गया -3, c का वैल्यू आ गया 4। अब हमको फाइंड करना है b और d का वैल्यू, जो कि हमको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से मिलेगा। तो इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट से 1 और यहाँ 5, ये हो जाएगा 5b प्लस 4d इज इक्वल टू -2 और ये हो जाएगा 5b प्लस 5d इज इक्वल टू 3, साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ बच गया -d इज इक्वल टू -5, -2 और -3 -5, तो d का वैल्यू आ गया 5। अब जो d का वैल्यू 5 आया है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहां से हमारा निकल के आएगा b का वैल्यू।
ये डी का वैल्यू 5 को यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन में 3 में, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल के आएगा। तो पुट करते हैं, पुट डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3 में, तो हो जाएगा 5b प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगा 5b प्लस 20 इज इक्वल टू -2। 5b इज इक्वल टू -2 और -20 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू -22। फिर कहीं मिस्टेक हुआ है, 5b प्लस 5b प्लस 4d इज इक्वल टू -2 और b प्लस d इज इक्वल टू 3। हाँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया, 5 इंटू 3 15, तो यहाँ पर जो हो जाएगा -2 और -15, ये हो जाएगा -17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। तो यहाँ पुट करेंगे 4 इंटू 17, ये हो जाएगा 68, और ये -2 प्लस -2 माइनस 68, तो हो जाएगा -17, और b का वैल्यू निकल के आएगा -14। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू निकल के आ गया। यहाँ पर समथिंग मिस्टेक होने की वजह से b का वैल्यू नहीं निकल रहा था। तो b का वैल्यू -14, d का वैल्यू 17 और a का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 4। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो हम x का वैल्यू माने थे, x इज इक्वल टू माने थे a b c और d, यही माने थे हम यहाँ पर a b c और d x का वैल्यू माने थे। तो यहाँ पर सभी का वैल्यू हम पुट करेंगे। a का वैल्यू है -3, b का वैल्यू है -14 और c का वैल्यू आया है 4 और d का वैल्यू है 17। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, -3 -14 4 और 17। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें है विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ विदाउट
using the concept of inverse of a matrix. Inverse of a matrix. Find the matrix. Find the matrix x y z u. X y z u such that 5 minus 7 minus 2 3 x y z u is equal to minus 16 minus 6 और 7 2। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पर जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इसको यहाँ पर यूज नहीं करना है। विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यानी उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज नहीं करना है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड यू, और उनको मैट्रिक्स फाइंड करना है एक्स वाई जेड और यू सच दैट 5 minus 7 minus 2 3 x y z u इज इक्वल टू minus 16 minus 6 7 और 2। तो यहाँ पर हम जो इन्वर्स ऑफ जो मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है हम उसको बिना यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जो मेथड अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किए थे उस मेथड को यहाँ पर हम फिर से अप्लाई करेंगे और उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा 5 minus 7 minus 2 3 और यहाँ पर x y z u इज इक्वल टू minus 16 minus 6 7 2। अब यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स 5x minus 7 इंटू जेड minus 7z 5 इंटू वाई 5y minus 7 इंटू u minus 7u minus 2 इंटू x minus 2x 3 इंटू z 3z minus 2 इंटू y minus 2y 3 इंटू u प्लस 3u इज इक्वल टू minus 16 minus 6 7 और 2। यहाँ पर x y z और u को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए और जो इक्वल के बाद था हम उसको सेम डिटो लिख दिए। अब यहाँ पर फिर से 4 इक्वेशन बनेगा और उस 4 इक्वेशन को हम फिर से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में जो बनेगा 5x minus 7z इज इक्वल टू -16 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर है -2x प्लस 3z इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। x वाला और x वाला इक्वेशन को हम एक साथ लिखते हैं ताकि हमको x के वैल्यू को फाइंड करने में हमको आसान हो। तो यहाँ पर फिर हम उसी तरह से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कोफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा -2, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 5। ये हो जाएगा, हम यहाँ इसको लिखते हैं यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -10x और प्लस 14z इज इक्वल टू 32 और यहाँ पर हो जाएगा -10x प्लस 15z
इज इक्वल टू 35। और जो इक्वेशन नंबर 3 बनेगा वो है 5y माइनस 7u इज इक्वल टू -6। और एक जो लास्ट इक्वेशन है -2y प्लस 3u इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5। दोनों को कोफिशिएंट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया तो यहाँ बच गया प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू -3। तो जो जेड का वैल्यू आएगा वो आएगा 3। अब हम पुट करेंगे जेड इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जेड का वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर है 5x माइनस 7z इज इक्वल टू -16। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इस इक्वेशन में हम जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 7 इंटू जेड का वैल्यू 3 इज इक्वल टू -16। ये हो जाएगा 5x माइनस 21 इज इक्वल टू -16। 5x इज इक्वल टू -16 प्लस 21। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू आ गया 1। तो x का वैल्यू निकल गया 1, z का वैल्यू भी आ गया 3। अब हमको फाइंड करना है u का वैल्यू और y का वैल्यू, जो कि हमको इक्वेशन नंबर 3 और 4 से मिलेगा। तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को। ये जो -2 ये सभी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -10y प्लस 14u इज इक्वल टू 12। ये मल्टीप्लाई होगा -10y प्लस 15u इज इक्वल टू 10। साइन चेंज, ये कटेगा तो यहाँ बच गया -u इज इक्वल टू 2। तो u का वैल्यू आ गया -2। अब u का वैल्यू जो -2 आया है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट u इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3 में। ये हो जाएगा 5y माइनस 7 इंटू यू का वैल्यू यहाँ पर आया -2 इज इक्वल टू -6। ये हो जाएगा 5y माइनस 7 इंटू -2 प्लस 14 इज इक्वल टू -6। ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -6 माइनस 14, ये हो जाएगा -20। तो ये 5 और ये 5 से कटेगा 4, तो y का वैल्यू आ गया -4। u का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -4 आ गया। तो यहाँ पर जो x y, यहाँ पर x y z और u का जो वैल्यू हमको फाइंड करना था वो आ गया। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू आ गया है -4 और z का वैल्यू आया है 3 और u का वैल्यू आ गया -2। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 1 -4 3 -2। ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और आज हम क्वेश्चन नंबर 27 तक ही रखेंगे। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29, जो कि इस टाइप का टाइप 1 का लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है,
उसके बाद टाइप 1 कंप्लीट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2। और आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।